उत्तराखंड की सियासत में एक बार फिर मची हलचल। धामी सरकार ने क्यों बुलाया विधानसभा का विशेष सत्र? तो महिला आरक्षण मामले में निंदा प्रस्ताव लाएगी बीजेपी सरकार। क्या देहरादून से दिल्ली तक राजनीतिक नैरेटिव सेट करना चाहती है भाजपा? उत्तराखंड की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व वाली सरकार ने 28 अप्रैल को विधानसभा का एक दिवसीय विशेष सत्र बुलाने का आधिकारिक ऐलान कर दिया है। उत्तराखंड की सियासत में विधानसभा में 28 अप्रैल को जबरदस्त घमासान मचना तय है। सीएम धामी की अगुवाई वाली सरकार विधानसभा के विशेष सत्र में ऐसा दाव चलने जा रही है जिसका असर सिर्फ पहाड़ तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि दिल्ली की राजनीति तक हलचल मचा सकता है। इस विशेष सत्र का सबसे अहम मुद्दा निंदा प्रस्ताव माना जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक सरकार मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों के बीच इस प्रस्ताव को सदन में पेश कर सकती है। निंदा प्रस्ताव के जरिए सरकार महिला आरक्षण के मुद्दे पर अपना स्पष्ट रूप दर्ज कराएगी, जिससे सत्र का राजनीतिक महत्व काफी बढ़ गया है। दरअसल सत्र में प्रस्तावित निंदा प्रस्ताव को लेकर सियासी पारा चढ़ चुका है। सत्तारूढ़ बीजेपी इसे एक प्रस्ताव नहीं बल्कि राजनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने की तैयारी में है। निशाने पर है विपक्ष और मुद्दा है वुमेन रिजर्वेशन का परिसीमन बिल, जिसे लेकर देश भर में पहले से ही बहस तेज है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि उत्तराखंड से उठने वाली यह आवाज सीधे केंद्र के नैरेटिव को धार देगी। एक तरफ भाजपा महिला सशक्तिकरण के मुद्दे पर खुद को आक्रामक तरीके से पेश करेगी, वहीं दूसरी ओर विपक्ष को महिलाओं के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश तेज होगी। सियासी जानकार मानते हैं कि यह कदम महज सदन की कार्रवाई नहीं बल्कि एक सोची समझी रणनीति, जिसका मकसद देश भर में एक मजबूत संदेश देना है कि पार्टी हर स्तर पर एक ही लाइन पर खड़ी है, यानी राज्य से केंद्र तक एक सुर एक वार। विशेष सत्र को लेकर शासन स्तर पर सभी आवश्यक तैयारियां शुरू कर दी हैं। विभागों को दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। सरकारी सूत्रों के अनुसार यह विशेष सत्र सामान्य विधायी कार्यों से अलग होगा। साथ ही इसमें नियमित बिल या प्रश्नकाल शामिल नहीं होंगे। सत्र के सुचारू संचालन के लिए नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की प्रक्रिया भी जारी है ताकि व्यवस्थाओं में किसी तरह की कमी न रह सके। यकीनन 28 अप्रैल को होने वाला यह विशेष सत्र उत्तराखंड की राजनीति के लिए एक अहम मोड़ साबित हो सकता है। अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि निंदा प्रस्ताव के दौरान सत्ता और विपक्ष के बीच कैसी राजनीतिक तस्वीर उभर कर सामने आती है। दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या उत्तराखंड में सरकार विपक्ष के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाएगी? कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए और जुड़े रहे उत्तराखंड न्यूज टुडे नेटवर्क की सबसे भरोसेमंद खबरों के साथ। नमस्कार।